नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जी। मैं आपकी दोस्त पल्लवी लेके हाजिर हूँ एक नई कहानी। आज के कहानी का नाम है तीन युवा पंडित। तो शुरू करते हैं कहानी। भौगोलिक स्थिति के आधार पर असम के कुछ इलाकों को ऊपरी असम और कुछ इलाकों को निचली असम के नाम से जाना जाता है। जोरहाट ऊपरी असम का एक प्रसिद्ध शहर है। उस शहर के तीन युवक नवद्वीप में शिक्षा अर्जन करने गए थे। 6 वर्षों तक वहाँ गुरुकुल में रहकर उन्होंने तरह तरह की विद्याएं सीखीं। पंडित बनकर तीनों युवक अपने शहर लौट रहे थे। लौटते समय रास्ते में अपने शहर के निकट ही उन्हें कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। एक युवक ने कहा, यह एक भैंस के पैरों के निशान है। दूसरे युवक ने कहा, भैंस अवश्य गर्भवती होगी। तीसरे युवक ने कहा, भैंस ने अब भी एक पाठे को जन्म दिया है। अपनी बात की सच्चाई जानने के लिए तीनों भैंस के पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक भैंस खड़ी थी और पास ही एक छोटा पाठा पड़ा था। तीनों बड़े प्रसन्न हुए। वास्तव में वह भैंस राजा की थी, जो 3 दिन से गायब थी। राजा के सिपाही उसकी खोज कर रहे थे। जब राजा के सिपाहियों ने भैंस को देखा तो वे उसके निकट आए। वहां पर उन्होंने 3 युवकों को खड़े होकर आपस में बात करते देखा। सिपाहियों ने समझा कि ये ही भैंस को चुरा कर लाए हैं। बस फिर क्या था, सैनिक भैंस के साथ उन तीनों को भी पकड़कर अपने साथ ले गए। भैंस को खूंटे से बांधने के बाद उन्होंने तीनों युवा पंडितों को भैंस चोर के रूप में राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूछताछ किए बिना उनको कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। तीनों युवक पंडित हैरान परेशान थे। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। एक युवक जिसका नाम यदु था बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा युवक दीमान बोला, ऐसा होता तो वह खाता। तीसरा युवक खंडेश्वर बोला, तो क्या उसने नहीं खाया है? तीनों युवक बार बार यही दोहराने लगे। कारागार के प्रहरी ने जब ये बातें सुनी तो उसे लगा कि जरूर कोई बात है। वह घबरा गया। उसने राजा को जाकर तीनों युवकों की बातें कह सुनाई। सुबह दरबार में राजा ने तीनों युवा पंडितों को हाजिर करने का आदेश दिया। जब तीनों युवा पंडित सामने आए तो राजा ने कहा, तुम तीनों कारागार में एक दूसरे से जो कह रहे हो उसका क्या मतलब है? साफ साफ बताओ, नहीं तो तुम लोगों को मृत्युदंड मिलेगा। तीनों युवक जान चुके थे कि राजा बिना सोचे विचारे काम करने वाला व्यक्ति है। उन्होंने सोचा, हम ऐसे भी मरेंगे और वैसे भी मरेंगे, तो क्या न सारी बात साफ साफ कह दी जाए। यदु बोला, महाराज, मैंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। कहने का अर्थ है कि हम तीनों मित्र विचार कर रहे थे कि इस क्षेत्र का राजा बैल है, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। धीमान बोला, जी महाराज, मैंने कहा कि ऐसा होता तो वह खाता, यानी यदि राजा बैल होता तो वह जरूर घास खाता। खंडेश्वर समझ गया कि अब उसकी शामत आ गई है। वह हाथ जोड़कर बोला,
महाराज, मैंने कहा, तो क्या उसने नहीं खाया है? यानी उसने घास ही खाई है। मूर्ख राजा तीनों मित्रों की बात सुनकर अचरज में पड़ गया। वह फिर बोला, तुम लोग मुझे बैल क्यों मान रहे थे? सही सही बताओ, अन्यथा बेमौत मारे जाओगे। यदु बोला, महाराज, हम तीनों ब्राह्मण पुत्र हैं। कई सालों तक नवद्वीप में रहकर संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन करते हुए पंडित बनकर लौटे हैं। रास्ते में कल सुबह भैंस के पैरों के निशान देखकर मैंने कहा कि यह भैंस के पैरों के निशान है। दूसरे की तरफ संकेत करके इसने कहा कि भैंस गर्भवती होती। इसने कहा, भैंस ने अभी अभी एक पाठे को जन्म दिया है। इसीलिए हम लोग अपनी विद्या बुद्धि की जांच करने के लिए भैंस के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए। हमने देखा कि भैंस ने सचमुच थोड़ी देर पहले एक पाठे को जन्म दिया था। इस खुशी में हम लोग भैंस और उसके बच्चे को देख रहे थे। तभी महाराज के भेजे गए आदमी वहां पहुंच गए और भैंस के साथ हमें चोर बनाकर पकड़ ले आए। महाराज ने भी कोई जांच पड़ताल किए बिना हमें कारागार में भेज दिया। इसलिए हम लोग कह रहे थे कि जो राजा दोष की जांच किए बिना दंड देता है वह आदमी नहीं, बैल हो सकता है। तब राजा ने शर्मिंदा होकर कहा, हाँ, मुझसे गलती हो गई। आज से मैं बिना जांच पड़ताल किए कभी किसी को दंड नहीं दूंगा। इतना कहकर राजा ने युवकों को मुक्त कर दिया और अपनी सभा में सभासद बना लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए और बिना सोचे समझे कोई भी कार्य मत कीजिए। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।